हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस से एक टॉपिक लेंगे जो है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, कि चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में क्या क्या एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी के हैं। तो आज का टॉपिक हम लेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, कि जेनेटिकली हम कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम कैसे इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कि कैसे हम बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस की हेल्प से ह्यूमन इंसुलिन को बनाते हैं, इससे पहले हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा इंसुलिन के बारे में कि क्या इंसुलिन होता है, कहाँ पे ह्यूमन बॉडी में ये बनता है, इसकी क्या ज़रूरत हमें होती है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने पढ़ा होगा ह्यूमन इंसुलिन जो होता है वो हमारी बॉडी में जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इंसुलिन की क्या ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में? इंसुलिन हार्मोन जो होता है बच्चों, ये हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल जो है उसको कंट्रोल करता है, कि हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में शुगर की जो अमाउंट है उसको बैलेंस करके रखता है ह्यूमन इंसुलिन जो है। ठीक है, बनता कहाँ है? पेनक्रियाज में बनता है। पेनक्रियाज में भी कई तरीके की सेल्स होती हैं। एक सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में भी अलग अलग सेल्स रहती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से फॉर्म होता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, और ये इंसुलिन हार्मोन क्या है? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, या कहें एक प्रकार का प्रोटीन ये है। ठीक है, तो ये इंसुलिन हार्मोन हेल्प करता है टू रेगुलेट द लेवल ऑफ शुगर इन आवर बॉडी। ठीक है, जब ये इंसुलिन हार्मोन बनना कम हो जाता है, ठीक, जब ये इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन डिक्रीजेस, जब इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, तो एक बीमारी हमें होती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। तो डायबिटीज़ मेलिटस क्या है? इट इज़ अ डिजीज़ विच इज़ कॉज ड्यू टू दी लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी। ठीक, तो इतना सबको समझ में आ गया। ठीक, अब डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होगा? इंसुलिन कम बन रहा है, कम इंसुलिन बन रहा है, तो क्या होगा? हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो इतनी कहानी सबको समझ में आई ना? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, आप समझ में आया? इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये जो डायबिटीज़ मेलिटस बीमारी है ये बढ़ती जा रही है। बहुत कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेज में ये आती है डायबिटीज़ मेलिटस। इसमें क्या होता है? इंसुलिन प्रोडक्शन लो हो जाता है बॉडी में। इंसुलिन प्रोडक्शन लो अगर बॉडी में होगा तो लेवल ऑफ शुगर जो हमारे ब्लड में है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उसको रेगुलेट करने के लिए हमको इंसुलिन चाहिए होगा, है ना? तो टू कोप अप विद द डिमांड ऑफ इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन, वी आर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन बाय दिस जेनेटिकली इंजीनियर्ड मैथड। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया ये क्या है? एक कंडीशन है जिसमें ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों अगर हम देखें तो पहले क्या, जब तक कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन नहीं आ रहा था, है ना, तो तब तक हम कैसे बना रहे थे? तब तक हम कहाँ से इंसुलिन को यूज़ कर रहे थे? तब तक बच्चों हम पिग्स हैं या कैटल्स जो हैं, है ना, उनके पेनक्रियास से निकाला जा रहा था इंसुलिन। ठीक है, स्लॉटर्ड एनिमल्स जो थे, ये पिग्स एंड अदर कैटल्स, उन स्लॉटर्ड एनिमल्स के पेनक्रियाज से एक्सट्रैक्ट किया जाता था इंसुलिन। इसको यूज़ किया जाता था ह्यूमन बींग्स में टू ट्रीट दिस डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ? ये स्लॉटर्ड पिग्स एंड स्लॉटर्ड कैटल्स के जो हम इंसुलिन यूज़ कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? ह्यूमन बींग्स में कुछ एलर्जीज़ पैदा करनी शुरू की, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को वो सूट नहीं करा ढंग से। ठीक है ना, तो ये गड़बड़ हो गई। ओके, सेकंड है ओरल इंसुलिन। ओरल इंसुलिन नहीं दिया जा सकता क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन मीन्स इट इज़ अ प्रोटीन। ठीक है, इंसुलिन क्या है? इट इज़ अ प्रोटीन। तो प्रोटीन अगर ओरली हम देते हैं, इंसुलिन ओरल अगर मुंह से लेंगे इसको हम, तो क्या होगा? ये हमारे स्टमक में ही डाइजेस्ट हो जाएगा। आपको पता है द प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन आवर स्टमक। ठीक है, तो ओरल ये नहीं लिया जा सकता। और ये जो एनिमल से एक्सट्रैक्ट करके हमने लिया था, ये भी क्या कर रहा था? ये कई सारी एलर्जीज कॉज कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें फेल हो गई। तो अब हमने क्या किया कि इसको बनाने की सोची, कैसे? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने का हमने सोचा। इससे पहले अब हम कुछ चीज़ें जानते हैं अबाउट द इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? देखो बच्चों, ये 51 अमीनो एसिड्स से मिलके बना होता है ह्यूमन इंसुलिन जो होता है। ठीक है,
और जो ह्यूमन इंसुलिन फॉर्मेशन के लिए जो जीन रिक्वायर्ड होता है वो कौन से क्रोमोसोम पे होता है? इट इज़ लोकेटेड इन क्रोमोसोम नंबर 11, 11वें गुणसूत्र पे, 11वें क्रोमोसोम पे ये ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है वो पाया जाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने आपको बताया नहीं, जब मैंने इंसुलिन आपको पढ़ाया कि ये क्या है, कहाँ से बन रहा है, ये सब तो समझ में आ गया। तो मैंने लिखा था इंसुलिन इट इज़ अ प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन का मतलब होता है इट इज़ जब ये बनता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, वो वर्किंग मोड में नहीं होता तब। ठीक है, तो उसको प्रो हार्मोन है इंसुलिन, इसको हम प्रो इंसुलिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर मैं आपको समझाती हूँ कि ये प्रो इंसुलिन क्या है। यहाँ देखिए मैंने आपको लिखा है जो इंसुलिन है इसमें 2 चेन्स रहती हैं, ए चेन एंड बी चेन। तो ए चेन 21 अमीनो एसिड्स इसमें होते हैं ए चेन में, और बी चेन में होते हैं 30 अमीनो एसिड्स। टोटल इसमें कितने अमीनो एसिड्स होते हैं बताया था मैंने, 51 अमीनो एसिड्स। ए चेन में है 21 और बी चेन में है 30 अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये है, मैंने बोला आपको प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन मतलब कि ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको एक्टिवेट होना पड़ेगा। अब ये कैसे एक्टिवेट होता है इसके लिए हम जानते हैं सबसे पहले इंसुलिन का स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये एक डायग्राम मैंने आपको शो कर रखा है इंसुलिन हार्मोन का। ठीक है, मैंने आपको बोला था इसमें ए चेन एंड बी चेन, 2 चेन होती हैं। ठीक है, ए चेन एंड बी चेन। अब ये ए चेन और बी चेन के साथ में इसमें एक सी चेन या सी पेप्टाइड भी रहता है। ठीक है, सी पेप्टाइड जब ए और बी पेप्टाइड के साथ में है, इन दोनों के बीच में उपस्थित है, तो ये क्या है? प्रो इंसुलिन है, इनएक्टिव फॉर्म में है ये। ठीक है, तो ए चेन और बी चेन आपस में कैसे जुड़े रहते हैं? ये जुड़े रहते हैं बाय मीन्स ऑफ बाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, बाइसल्फाइड के द्वारा या कहें डाइसल्फाइड। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये ए चेन और बी चेन आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, सी पेप्टाइड क्या करता है? इनएक्टिव जो प्रो इंसुलिन है उसमें उपस्थित रहता है, बाद में ये हट जाता है और ये दोनों ए चेन और बी चेन जुड़ जाती हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ए चेन, बी चेन एंड सी चेन, या ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड एंड सी पेप्टाइड, तीनों इसमें होते हैं। ए और बी पेप्टाइड किससे जुड़े रहते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और सी पेप्टाइड इनमें रहता है। तो ये है प्रो इंसुलिन। जब सी पेप्टाइड हट जाएगा, ए और बी साथ में जुड़ जाएंगे, नाउ इट विल बी नोन एज द इंसुलिन, इट विल स्टार्ट वर्किंग नाउ। ओके बच्चों, अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे यहाँ पे आर्टिफिशियली हमने जो इंसुलिन था उसको बनाया। ठीक है, तो उसके लिए कुछ शब्द पहले बताऊंगी, फिर ये डायग्राम से जो दिखा रही है फिर मैं समझाती हूँ आपको। पहले इसके लिए हम जानते हैं कैसे ये ह्यूमन इंसुलिन को जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, आप लोग इसको नोट डाउन भी करते रहना। एली लिली एक अमेरिकन मेडिकल कंपनी थी, एली लिली। इन्होंने 1983 में प्रोडक्शन स्टार्ट किया ह्यूम्युलिन का। ह्यूम्युलिन मतलब जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन था, इसको कहा गया क्या? ह्यूम्युलिन। ठीक है, तो ह्यूम्युलिन बनाया एली लिली कंपनी ने, और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 5 जुलाई 1983 से। ठीक है, अमेरिकन कंपनी एली लिली ने 1983 से प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया ह्यूम्युलिन। ह्यूम्युलिन इज़ अ सिंथेटिक इंसुलिन, जिसको हम बनाना अब सीखेंगे कि कैसे ये बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर जब हमने देखा था, इसमें एक ए चेन है, एक बी चेन है। ठीक है, अगर हम ए चेन बी चेन दोनों ही सेम सिमिलर बैक्टीरिया में बनाएंगे, वो बात फिर पहले चलो देखो। तो क्या किया गया, देखो सिंथेटिक ए चेन जो हमारा था ना 11th क्रोमोसोम में जो जीन था जो कोड कर रहा था किसके लिए? इंसुलिन फॉर्मेशन के लिए, है ना। तो उस जीन से हमने पहले सिंथेटिक ए चेन प्रोड्यूस की और सिंथेटिक बी चेन प्रोड्यूस की। सिंथेटिक ए चेन को इंसर्ट किया गया प्लाज्मिड में। आपको पता है ना, मैं कई सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस कैसे होते हैं। तो हमने यहाँ कहाँ किसके अंदर इंट्रोड्यूस की ये चेन? ए चेन हमने जो बनाई इंसुलिन की ए चेन, इसको प्लाज्मिड के अंदर डाला गया। प्लाज्मिड कौन सा लिया? BR322। आपको पता है PBR322 क्या है? इट इज़ एन आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जो कि यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो PBR322 में हमने क्या डाला? हमने डाला ए चेन सिंथेसाइजिंग जीन डाल दिया इसमें। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हटा के यहाँ पे हमने ये डाला ए चेन सिंथेसाइजिंग जीन इसमें डाल दिया। इस प्लाज्मिड को अब हमने ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाला, और ये क्या करेगा? अब ये ए पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सिमिलर हमने क्या किया? बी चेन फॉर्मेशन के लिए जीन को एक्सट्रैक्ट किया, और उस बी चेन फॉर्मिंग जीन को हमने कहाँ डाला? अगेन PBR में। प्लाज्मिड जो है आर्टिफिशियल प्लाज्मिड PBR322, इसमें हमने बी चेन फॉर्मिंग जीन को इंसर्ट किया। इस प्लाज्मिड को हमने बैक्टीरिया ई कोलाई के अंदर इंसर्ट कराया, और यहाँ इस बैक्टीरिया ने क्या प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया? बी चेन, बी प्लाज्मिड का बी पेप्टाइड का फॉर्मेशन इसने स्टार्ट कर दिया। तो हमको ए चेन भी मिल गई, ए पॉलीपेप्टाइड भी मिल गया हमको।
ठीक है, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड। अब ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को एक्सट्रैक्ट करके हमने अलग से अंडर लैब कंडीशंस इनमें स्टिमुलेट किया, क्या डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इनमें स्टिमुलेट किया कि कुछ बैक्टीरिया यहाँ क्या बना रहे थे, ए चेन, कुछ बैक्टीरिया क्या बना रहे थे, बी चेन। तो इनमें हमने क्या किया, इनसे ए पेप्टाइड एक्सट्रैक्ट किया, इससे बी पेप्टाइड एक्सट्रैक्ट किया, इन दोनों को लैब कंडीशन में इनके प्रॉपर कंडीशंस दी और ये ए और बी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ गए और ये जुड़ गए तो ये क्या बना, इंसुलिन बना। ओके, अब इसमें सी नहीं है, ओके, सी नहीं है तो ये प्रो इंसुलिन नहीं है, इट इज़ इंसुलिन। ठीक है, ये इंसुलिन, इसको नाम दिया गया ह्यूम्युलिन। ओके, तो आपको समझ में आया कैसे ह्यूम्युलिन फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, वैसे तो प्रोसेस पूरा हो गया है बट शॉर्ट में स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डोनर डीएनए, यानी कि जीन फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, जीन फॉर बी पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, प्लाज्मिड के अंदर इसको डाल करके बनाना प्लाज्मिड को, उस प्लाज्मिड की मल्टीपल कॉपीज बनाना और उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करना इनसाइड द ऑर्गेनिज्म और फिर ट्रांसफॉर्म सेल्स की स्क्रीनिंग करना, यानी कि ह्यूम्युलिन को एक्सट्रैक्ट करना। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।